वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज IFMS। आज हम 14 शुरू कर रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और म्यूचुअल फ़ंड का कॉन्सेप्ट्स क्या है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं म्यूचुअल फ़ंड को लेने के। वाई म्यूचुअल फ़ंड। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड जो है एक सेविंग होती है फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स वगैरह को परचेज नहीं कर सकते ड्यू टू स्मॉल सेविंग। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलके एक फ़ंड बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ़ंड बोलते हैं। म्यूचुअल फ़ंड का पर्पज़ ये रहता है कि जो हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ रहती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हों, उनमें पैसा लगा के इंटरेस्ट और डिविडेंड को क्या करना, अर्न करना। यहाँ पे जो मकसद रहता है वो आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड का रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट डिविडेंड से ही क्या होता है, उसके फंड में ग्रोथ होती है। जैसे हम देखें, सपोज़ मान लीजिए आपके पास इफ़ वन हैज़ 1000 टू इन्वेस्ट कि एक पर्सन है, उसके पास 1000 रुपये हैं, लेकिन वो इसको अलग अलग असेट्स में जैसे इक्विटी, डेट्स या हाइब्रिड इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिलके जो उनके पास पैसा होता है उससे एक फ़ंड बनाते हैं, बिग फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर ये जो बिग फंड जो होता है, लार्ज फंड जो होता है, इसका जो पैसा आता है उसको हम शेयर डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि शेयर डिवेंचर्स में जब हम पैसा लगाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल में काम कर रही हैं, उनकी कैपिटल में हमारा शेयर हो जाता है और उनकी कैपिटल में शेयर होने की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। पर हमेशा ध्यान रख लेना कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बाज़ार की जोखिमों के अधीन होता है। जैसा कि आप पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखते हुए आपको पैसा लगाना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो ईच फंड होता है वो डिवाइडेड होता है स्मॉल फ्रैक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो ये जो यूनिट जो रहती है इनको मिला के आपका कंप्लीट जो इन्वेस्टमेंट बनता है, तो एक यूनिट की वैल्यू भी इम्पोर्टेंट रहती है कि उस यूनिट की वैल्यू है क्या फ़ंड के अंदर। अब हम म्यूचुअल फ़ंड की मीनिंग में आते हैं। म्यूचुअल फ़ंड का जैसा कि आपने पढ़ा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ पर्सन क्या करते हैं, अपनी जो असेट्स रहती हैं उनसे वो क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह, डिवेंचर वगैरह परचेज़ करते हैं। और उनका पर्पज़ ये रहता है कि यदि उससे प्रॉफिट हो तो सबको हो, और यदि उससे लॉस हो तो सबको हो। तो अपने रिस्क को क्या कर देते हैं, डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्मॉल सेविंग से आप किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगा रहे हैं और एक ग्रुप और पर्सन आपके साथ है, तो आप रिस्क लेने की आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपका म्यूचुअल फंड है वो क्या करता है, रिस्क को क्या करता है, रेड्यूस करता है, कि रिस्क क्या होती है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की डेफिनेशंस की। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1993 के अंदर म्यूचुअल फंड को जो डिफाइन किया, उसमें बोला है, ए फंड एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट बाय स्पॉन्सर टू रेज मनी बाय ट्रस्टी थ्रू ए सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक। कि किसी भी ट्रस्ट ने फंड रेज करने के लिए पब्लिक को यूनिट का सेल किया है, और वो स्कीम हो सकती है कि कंपनी की एक से ज़्यादा स्कीम्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ए फंड एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट बाय स्पॉन्सर टू रेज मनी बाय ट्रस्टी थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक अंडर ए वन और मोर स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स। यदि कोई ट्रस्ट या स्पॉन्सर है, उसने क्या किया, मनी रेज की है, ठीक है ना, सेल ऑफ यूनिट्स के थ्रू, और वो एक से ज़्यादा स्कीम के अंदर इस मनी को अरेंज कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड कि भारत में जो म्यूचुअल फंड है वो शुरुआत कैसे हुआ था। तो जैसे कि आप देखें कि 1964 में जो फर्स्ट फेज़ आया था, जो 1987 तक चला था, उसमें ग्रोथ ऑफ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू म्यूचुअल फंड आया था। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ आया था 1987 से 1993, एंट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। फिर आपका आया था 1993 से 1996, इमरजेंस ऑफ प्राइवेट फंड।
तो ये अलग अलग आपकी जो फेजेस आए हैं, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आया था ग्रोथ एंड सेबी रेगुलेशन 1996 से 1999, और फिफ्थ आया था इमरजेंस ऑफ लार्ज एंड यूनिफॉर्म इंडस्ट्री 1999-2004, और 2004 के बाद जो भी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूट ग्रोथ फंड, वो आप सामने देख ही रहे हैं। तो ये जो अलग अलग फेजेस हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन अलग अलग चेंज हुई, म्यूचुअल फंड्स के टाइप में भी चेंज आया, और कैसे म्यूचुअल फंड के साथ लोगों का विश्वास बढ़ा, लोग जुड़ने लगे, उस चीज़ को हम समझे थे इसके थ्रू। अब हम बात करेंगे कि कोई पर्सन है कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं। वन कुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड विद ₹5,000 फॉर लमसम। यदि कोई चाहे तो एक साथ 5,000 रुपये जमा करा के भी म्यूचुअल फंड में एंट्री ले सकता है एज ए FD। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो उसके पास जो रुपए हैं वो क्या होने चाहिए, लंबे टाइम के लिए क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, इसमें आपकी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो जमा करा सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो मंथली जैसे 500 रुपये है आपका, 1,000 रुपये है, किसी फंड में 500 रहता है, किसी में 1,000 रुपये रहता है, उसमें भी आप पैसा जमा करा सकते हैं, जिसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो आपका इक्विटी लिंक्स सेविंग स्कीम है, ये जो रहती है आपकी, ये भी टैक्स सेविंग के अंदर रहती है। इसमें जो आप पैसा लगाते हैं उसका इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंदर आपको क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। यहाँ पे हम देखें तो जो अपना SIP के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर है, लोग कौन सा प्रेफर करते हैं, वो मंथली 500 या 1,000 वाला प्रेफर करते हैं। अब SIP होता क्या है? SIP यदि हम बात करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका SIP, एक इन्वेस्टमेंट मैथोलॉजी है जो म्यूचुअल फंड ऑफर करता है एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए पीरियडिकल एक फिक्स इंटरवल के साथ, और आप चाहें तो इसके स्थान पर एक आप लमसम पेमेंट भी जमा करा सकते हैं। यहाँ ये सिमिलर है RD की तरह, जैसे RD में आप एवरी मंथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराते हो और दूसरा आप लमसम भी पैसा जमा करा सकते हो। तो जो SIP है एक कन्वीनियंट मेथड है फॉर इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू डेबिट योर बैंक अकाउंट एवरी मंथ विदाउट हैसल ऑफ हैविंग टू राइट आउट ए चेक ईच टाइम, कि हर महीने आपको चेक देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट की फैसिलिटी हो जाती है बैंक अकाउंट से। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हैं SIP के, रुपीज़ की एवरेज कॉस्ट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट अर्ली पे वेल्स की, यदि आप जल्दी से शुरुआत कर देते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में ही आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ रहा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब ये हुआ कि आप पैसा इक्विटी में भी लगा रहे हो, आप पैसा डेट्स में भी लगा रहे हो, आप हाइब्रिड में भी लगा रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर देते हो, अपने पैसे को किसी इक्विटी में या डेट्स में लगाने की बजाय आप अलग अलग में लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड की देन है कि हम एक हाइब्रिड अपना जो इक्विटी डेट्स का मिक्स है, हम वो इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं, हम डेट्स भी ले सकते हैं, हम इक्विटी ले सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा पोर्टफोलियो जो होता है, पोर्टफोलियो का मतलब है अलग अलग अपनी स्ट्रक्चर रहती है कि जहाँ जहाँ आपने पैसा लगा रखा है, इक्विटी में कितना लगा रखा है, डेट्स में कितना लगा रखा है, तो ये पोर्टफोलियो रिस्क फ्री हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट है। फिर हम बात करेंगे देयर इज़ ए फंड फॉर एवरीवन, कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है ना। हर तरीके के यूज़र्स के लिए अलग स्कीम है। डेट्स चाहता है कोई डेट्स स्कीम है, इक्विटी में पैसा लगाना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए क्या है, आपकी इक्विटी वाली स्कीम्स है। कोई हाइब्रिड फंड के अंदर मॉडरेट रिस्क चाहता है तो वो हाइब्रिड फंड में पैसा लगा सकता है। तो बहुत सारे फंड हैं यहाँ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग क्या पैसा लगा सकते हैं। आने वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे आपके जैसे लार्ज कैप इक्विटी फंड होता है जिसमें लेस वोलेटिलिटी होती है, आपकी रिस्क होती है, वोलेटिलिटी होती है, और इसके अलावा स्टेबल और लो रिटर्न होता है। इसके अंदर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। तो उन सबको हम आगे वाली क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हर पर्सन के लिए आपको फ़ंड मिल जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। बेनिफिट फ्रॉम हाई लिक्विडिटी, इसके अंदर जो प्रॉफिट का परसेंटेज रहता है वो ज़्यादा ही रहता है नॉर्मल उससे, और आप चाहें तो इसमें जो हाई लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, एक्सेप्ट ELSS आपकी इक्विटी लिंक
के अलावा जो आपने पैसा लगाता है टैक्स सेविंग के अंदर, इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग में 3 साल के लिए पैसा जमा होता है। इसके अलावा जो भी पैसा आपने लगा रखा है टैक्स के अंदर, तो उस पैसे को आप जल्दी क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो, तो हाईली लिक्विड माना जाता है। फिर हम बात करें लमसम या थ्रू SIP, हमने पहले पढ़ लिया था। आप चाहें तो लमसम पैसा भी लगा सकते हैं 5,000 रुपये, और चाहें तो आप मंथली 500 रुपये भी लगा सकते हो, तो SIP के थ्रू लगा सकते हो। स्मॉल अमाउंट की हम बात करें, 500 रुपये की कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई पर्सन रेगुलर इनकम अर्न करता है तो अपनी इनकम में से मंथली 500 रुपये निकाले, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस्ट एफिशिएंट की हम बात करें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो कॉस्टिंग होती है, जब हम पैसा लगाते हैं, कुछ टाइम के लिए हम पैसे को रखते हैं, तो उस पर जो आपके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह है, वो पहले की तुलना में काफ़ी क्या डिक्रीज़ हुई है पहले की तुलना में। यदि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता लगेगा। रेड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, रेड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी मतलब यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी लिंक जो स्कीम है ELSS के अंदर पैसा लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर मैं पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव्स जो वाई म्यूचुअल फंड के 4 पॉइंट्स पढ़े, उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड को पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।